शुद्धने की दृष्टि से जहाँ पर तत्व का स्वरूप विचार किया जाता है वहाँ पर शुद्ध द्रव्य में अन्य द्रव्य का प्रवेश नहीं होता। अभिप्राय ये समझना कि जब भी शुद्ध द्रव्य का निरूपण करेंगे तो उसमें कोई परद्रव्य का संबंध नहीं रहेगा। इस निरूपण से आप ये मत समझ लेना कि वर्तमान में हम भी सिद्धों जैसे हैं। आप अपने का मिलान सिद्धों जैसा करें तो सिर्फ शुद्ध द्रव्य को सामने रखना, हम तुम भी कोई संबंध नहीं जोड़ना। शुद्ध ने कहेगा सब भी शुद्धाहु शुद्ध ने। शुद्ध ने से आप देखेंगे तो एक शुद्ध द्रव्य ही दिखेगा, उसमें कोई अशुद्धि का प्रवेश नहीं होगा। इस प्रकार से यहां पर वस्तु के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। तुम शुद्ध हो, वे शुद्ध है, ये कोई से तुलना नहीं की जा रही है। ये द्रव्य का स्वरूप ऐसा है, उस द्रव्य के स्वरूप को समझ करके वैसा ही श्रद्धान करना, वैसा ही ज्ञान करना। ज्ञान और श्रद्धान दोनों एक वस्तु नहीं है। श्रद्धान सम्यक गुण की पर्याय है और ज्ञान गुण की पर्याय है। उस ज्ञान गुण में यदि कोई नाम नहीं जोड़ते तो गुण है, यदि उस ज्ञान के साथ में आपने मति श्रुत अवधि जोड़ दिया तो पर्याय है। पर्याय आई तो व्यवहार आ गया, द्रव आया निश्चय आ गया। तो जब भी आप कहो हमारा श्रुत ज्ञान अच्छा, तो ये श्रुत ज्ञान गुण की एक पर्याय है। इस तरह से उसके स्वरूप को समझना और आचरण भी करना, तो शुद्ध को पाने के लिए करना। लक्ष्य शुद्ध का रख करके आप आचरण करें। आचरण में यदि कहीं अशुद्धता आती है तो वो अशुद्धता होने के कारण कोई कहे कि सर्वथा आचरण ही अशुद्धि है। भैया, आचरण में जहां अशुद्धता होती है उसी का नाम तो सराग चारित्र। वीतराग चारित्र निर्मल और निर्दोष होगा, लेकिन वीतराग चारित्र को भी तो आप 4 भेदों में डालेंगे। यथाख्यात चारित्र भी 4 भेदों वाला है। एक यथाख्यात को पकड़ के नहीं बैठ जाना। एक 11वें गुण स्थान का यथाख्यात चारित्र है तो एक 14वें गुण स्थान का भी यथाख्यात, एक 12वें गुण स्थान का यथाख्यात है तो यहां एक 13वें गुण स्थान का भी यथाख्यात। ये चारों यथाख्यात चारित्र में 3 चारित्र तो शास्त्रों हैं
एक अयोग केवली का आश्रव समाप्त है। अयोग केवली अवस्था निराश्रव है। यथाख्यात चारित्र आप कह तो रहे, क्या एक प्रकार का है? यथाख्यात में भी चार भेद हो गए। एक औपशमिक यथाख्यात जो 11वें गुण स्थान का, एक छायक यथाख्यात जो 12वें गुण स्थान का, जो सहयोगी अवस्था वाला यथाख्यात, जो यथाख्यात तो है लेकिन घाती के क्षय से हुआ है, परमात्म पद की संज्ञा को पा चुका है। 12वें गुण स्थान का यथाख्यात चारित्र बीत रागी तो है लेकिन अभी परमात्म पद को नहीं पाया, क्योंकि अभी मोहिनी का क्षय किया है। 3 घातियां अभी 12वें गुण स्थान में मौजूद हैं, उनके पास अभी अनंत ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए एक यथाख्यात को भी आप भेदों से युक्त जानना। ये सारी की सारी चीजें उस द्रव्य में आप कह तो रहे कि यथाख्यात निराश्रव है, अबंधक है, लेकिन निराश्रव यथाख्यात चारित्र 14वें गुण स्थान का है। 13वें गुण स्थान का भी यथाख्यात निराश्रव नहीं है। फिर 11वें 12वें की तो बात कौन करेगा? इस शुद्ध द्रव्य को शुद्ध दृष्टि से समझना, और वहां पर जो सराग चारित्र है वो 6ठे गुण स्थान में मल पैदा कर देता। कहां से आया है? वहां से आया जैसे आपकी आंख पर चश्मा चढ़ा है, आप हर पल देख रहे हैं चश्मा में से, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे में उसका मार्जन करते रहते हो। क्या कर रहे हो? उस पे धूल आ गई। अरे आंखों पे चढ़ा चश्मा तुम हर पल देख रहे हो, फिर भी तुम्हारे देखते देखते धूल कहां से आई उस पे? बताओ। आपको पता चला? धूल आई तो उस चश्मा के कांच से टकराई, पता चला? पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही वो धूल जम जाती है तो दृष्टि में धुंधलापन आ जाता है। आता कि नहीं आता? और वो धुंधलापन आता है तो समझदार व्यक्ति तत्काल अपने आंखों का चश्मा उतार करके उस मार्जन से साफ करता है। कौन से मार्जन से? चश्मा साफ करने का कपड़ा अलग होता है, जैसे पानी छानने का छन्ना अलग होता है, ऐसे उस चश्मा को साफ करने का बहुत मुलायम कपड़ा, जो कांच के ऊपर से घूम जाए लेकिन कांच को आंच ना आए। यदि खुरदरे कपड़े से कर दोगे तो क्या दशा होगी? समझते हो ना? तो जैसे आप वहां पर धूल आने के कारण चश्मा का त्याग नहीं करते, चश्मा को हमेशा साफ करते रहते हो, इसी तरह पंचम काल में चारित्र में सराग चारित्र में दोष लगेंगे। अब दोष लगे इसलिए चारित्र ही नहीं लेना, चारित्र छोड़ दो, नहीं, उस चारित्र को साफ करने के लिए आचार्यों ने उपाय बताया। जैसे तुम्हें चश्मा को साफ करने के लिए अलग कपड़ा, वो चश्मा के साथ आया है, दहेज में आया है। कपड़े के पैसा लगे कि नहीं लगे? कौन कहता नहीं लगे? तुम्हें लग रहा है गिफ्ट दे रहा है। भैया कवर के, कपड़ा के, कांच के, फ्रेम के
एक एक कील उसमें लगी, हर चीज का पैसा 4000 के चश्मा में जुड़ा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो कपड़ा तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा। 5 रुपया का कपड़ा तुम्हें फ्री में देने लगे तो लुट जाए। पहले से हिसाब किताब लग रहा, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ नहीं कह रहा कि इतना सेल टैक्स है, इतना इनकम टैक्स है, इतना कुली का भाड़ा है, इतना ट्रेन का भाड़ा है, कुछ नहीं कह रहा। वो सब कुछ इंक्लूड है, लगा हुआ है। तो जैसे वो चश्मा के साथ कपड़ा भी है, कवर भी है, इसी तरह जब सराग चारित्र लिया, उस चारित्र को साफ करने के लिए कपड़ा भी है। कौन सा कपड़ा? प्रतिक्रमण दिन में 3 बार करो, और 3 बार के अलावा यदि कोई दोष हो जाए तो तत्काल करो। 10 बार करेगा? 10 बार नहीं, जब तक शुद्धि ना होवे उतने बार करना। ये 3 बार तो ये तुम्हारे लिए संधि काल का नियम बनाया चूलिका के रूप में, लेकिन जब अपराध होवे तभी निराकरण करो उसका, कल के लिए मत छोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जैसे चश्मा को आप 24 घंटे साफ करते रहते, इसी तरह चारित्र में भी दोष लग है, लेकिन उस चारित्र में दोष लगने के लिए आचार्यों ने प्रतिक्रमण रखा। और ध्यान रखना, प्रतिक्रमण एक ऐसी वस्तु है कि जो साधुओं के व्रतों में मूल गुण भी है और उत्तर गुण भी है। 28 मूल गुणों में प्रतिक्रमण करना भी एक मूल गुण है। 6 आवश्यकों में एक आवश्यक मूल गुण है, प्रतिक्रमण है। तो ये मूल गुण में भी है, और उत्तर गुणों में जब वहां पर प्रायश्चित आदि अंतरंग बहिरंग तप होते हैं, तो उस अंतरंग तप में प्रायश्चित विनय वैयावृत्त आदि के 7 भेद, तो बिना जो प्रायश्चित के भेद हैं, उस प्रायश्चित में आलोचना प्रतिक्रमण तदुवय, ये प्रायश्चित तप के अंतर्गत ये प्रतिक्रमण रखा। वो प्रायश्चित उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं है। मूल गुण में अलग, उत्तर गुणों में अलग। इस तरह से बार बार जैसे श्रावक चश्मा साफ करता रहता है, इसी तरह साधु भी बार बार आलोचना प्रतिक्रमण, दोनों आलोचना भी और प्रतिक्रमण भी करते 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 अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो इस तरह से शुद्ध द्रव्य को पाने का वो तरीका है। अब आगे के कलश में इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। कलसा मंदक क्रांता छंद में लिखा गया है, आप उसको सावधानी से पढ़ना, अन्यथा पढ़ते नहीं बनेगा। पहले 4 अक्षरों पे रुकना, फिर 6 अक्षरों पे रुकना, फिर 7 अक्षरों पर रुकना। ध्यान देना। शुद्ध द्रव्य सुरेश भवेनात् किम सुभावस्य शेष, मन्य द्रव्यम भवति यदि वा तस्य किम स्यात् सुभावा। जो सारूपम स्नपयति भुवम नैव तस्यास्ति भूमिर, ज्ञानम ज्ञेयम कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव।
तस्य किं स्वभावः युद्धरूपं स्मृतिपूर्वं नैव शास्ति भूमिर्ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयं शान्तिरेव। अब कहते हैं शुद्ध द्रव्य सुरेश भवनात् किम स्वभावस्य शेषम अन्य द्रव्यम भवति यदि वा स्वभावात् तस्य किं वा ज्योत्स्नारूपम इस नपयति भुवम न एव तस्य अस्ति भूमि ज्ञानम ज्ञेयम कलयति सदा ज्ञेयम अस्य अस्ति नहीं हो। बहुत अच्छी बात कहते हैं। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, सदा जानता है, लेकिन ज्ञेय ज्ञान के नहीं है। ध्यान देना, क्या ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है, ज्ञेय समझते, जानने योग्य वस्तु ज्ञान है। अज्ञान ने किसी वस्तु को जान लिया तो क्या वो वस्तु ज्ञान की हो गई? अच्छे से सोचना, कितनी गहरी बात कहते हैं। ज्ञान ने वस्तु को जाना लेकिन वो ज्ञेय ज्ञान का नहीं हुआ। ज्ञेय ज्ञेय है, ज्ञान ज्ञान है। आपने घड़ा को जान लिया तो आपके ज्ञान में घड़ा कैद हो गया, उसका आकार ज्ञान में छाप छोड़ गया। अब आपने घड़े को देख लिया, अब 10-20 वर्ष बाद भी पूछे भाई साहब घड़ा कैसा होता, तो आप कह देंगे कि कंबुग्रीवादीमान घटोस्ति, जो शंख के गले का आकार का घड़ा होता है उसको घड़ा कहते हैं। आपके ज्ञान में घड़ा रखा है क्या? वो ज्ञेय तो वहीं छूट गया, लेकिन ज्ञान के अंदर उस ज्ञेय का स्वरूप स्थायी हो गया, लेकिन उसको अपना नहीं मानना। वस्तु कैसी है उसको जान लो, यदि प्रयोजन भूत नहीं है तो जान के छोड़ दो, प्रयोजन भूत है तो उसको अपने पास रख लो। ज्ञेय की छाप बढ़ गई। जैसे 2 पेपर होते हैं। कौन से 2 पेपर? एक रेत पेपर और एक कार्बन पेपर। पेपर तो दोनों को कहते हैं, लेकिन रेत पेपर में और कार्बन पेपर में अंतर क्या है? अंतर समझे क्या नहीं? पेपर तो कह रहे हो आप, लेकिन रेत पेपर का काम छीलना है और कार्बन पेपर का काम छापना। समझ रहे ना? कार्बन पेपर के ऊपर आप कलम चला रहे कि कार्बन के ऊपर भी रखे कोई पेपर पे कलम चला रहे? कहां कलम चला रहे बताओ? ध्यान देना। ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान ज्ञेय की छाप कैसी पड़ती है वो शायद हो सकता है आपको इस पेपर से समझ में आ जाए। रेत पेपर यदि फेर दिया जाए तो क्या होता है? अनुभव तो नहीं किया होगा सबने। रेत पेपर का काम तो बड़े ही को पड़ता है, तुम्हें तो जरूरत पड़ती नहीं, बड़े ही को पड़ती है जरूरत। अब तुम पढ़ती कहूँ रेत पेपर के दीवार, मतलब
छीलने का काम करते हैं, काम छीलने का करते हैं ना, वो रेत पेपर। लेकिन कार्बन पेपर की कला देखो ना, उसके ऊपर कलम है और छाप छोड़ रहा है तो अपने में नहीं, कोई दूसरे पेपर पे छोड़ रहा है। यानी लिखोगे एक पेपर पे, छाप पड़ेगी तीसरे पेपर, तीसरे हो गए ना। ये क्या कला है? कलम नहीं चलाई जा रही, कलम तो ऊपर ऊपर फेरी जा रही है, लेकिन जो आपने ऊपर लिखा वो बिल्कुल अक्षर मात्रा आप तीसरे पेपर पर देख लो। क्या है? ज्ञान तो चल रहा है ऊपर के पेपर पर, और वो ज्ञान की छाप के बना रहा है तीसरे पेपर पर। अब छाप छोड़ने के बाद उस कार्बन पेपर को अपने पास संभाल के रखते के छोड़ देते हैं, बस छाप छूट गई, अब उसको वहां नहीं रखेंगे, उसको वहां से हटा के तत्काल नीचे के पेपर में रखेंगे। कभी देखना आप लोग, एक काम तो करते रहते हैं, लेकिन एक काम आप सिर्फ दृष्टांत के लिए उपयोग करते हैं, दाष्टांत के लिए उपयोग नहीं करते। कोई समझाए तो बहुत अच्छे से समझ में आ, अच्छा कार्बन पेपर तो ऐसे ही होता, करते ना, कार्बन पेपर तो प्रयोग करते क्या नहीं करते, करते रहते हैं। तो जैसे कार्बन पेपर ने छाप छोड़ दी, चला गया, इसी तरह ज्ञान ने ज्ञेय को जान लिया, और ज्ञेय को जान करके तुम्हारे ज्ञान के सामने से ज्ञेय हट जाए तो भी वो ज्ञेय तुम्हारे ज्ञान में कार्बन पेपर की तरह छाप छोड़ गया। अब तुम्हारे बीच में से मान लीजिए कोई एक अच्छा लहराता हुआ एक कालिया सांप आ जाए, 4-5 फुट लंबा होवे, अब वो आपके बीच से निकले, उसने बोला कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, बहुत स्पीड में जाते हुए सांप को देखने के बाद आप यहां सभा में ऐसे बिखर गए, ऐसे बिखर गए, सांप जा रहा हो यहां से, लेकिन कोने तक के लोग जगह छोड़ के भाग जाएंगे। अब वो सांप तो चला गया, लेकिन आपसे कोई 4-5 दिन बाद पूछे, क्यों भाई क्या घटना घटी थी? अरे भाई साहब क्या बताएं, हम तो सभा में बैठे थे और हमारे बीच में से सांप आया और यूं लारियां लेता हो। अच्छा, वो सांप अभी बैठा है कि चला गया? ये तो जो था वो चला गया, लेकिन उस ज्ञेय की चाल कार्बन पेपर की तरह तुम्हारे ज्ञान में छोड़ गई। ज्ञानम ज्ञेयम, देखो ये बात अभी तक समझी कि नहीं समझी आपने? ये नीचे लिखा है ना कि ज्ञानम ज्ञेयम कलयति, ज्ञान ज्ञेय को जानता है सदा, हमेशा, लेकिन फिर क्या लिख रहे हैं? ज्ञेयम अस्य नैव अस्ति, अंतिम पद में लिख दिया ना कि जानेगा, लेकिन वो ज्ञेय इसका नहीं, किसका नहीं? ज्ञाता का नहीं, जानने वाले का नहीं। ये शुद्ध द्रव्य का स्वरूप होता है, और जहां पर अज्ञानी प्राणी ये करता है कि उस ज्ञान ने ज्ञेय को जाना और उसको पकड़ के रख लिया अपने हृदय में, और वो पकड़ के रखने का नाम मूर्छा है, और वो मूर्छा का नाम परिग्रह है। आप पकड़े नहीं हो, आपके पास 5 लाख रुपया है, भी 5 लाख रुपया 5 साल पहले बैंक में डाल दिए, एफडी बना दी, बराबर? अब वो एफडी बनाने के बाद उस पैसों के प्रति आपने कभी ये कहा
हमने जाना था 5 लाख थे, भी उस समय गिन के डाल दिए थे, लेकिन अब मेरे नहीं हैं, मेरे नहीं हैं। वे नोट तो बैंक में चले गए, जैसे हमारे सामने से सांप निकल करके चला गया, ऐसे नोट चले गए। जैसे आपने सांप को नहीं पकड़ा, क्या ऐसा नोटों के साथ भी है कि आपने नोटों को नहीं पकड़ा? 5 साल में आपका कौन सा समय रहा कि जिस समय उन नोटों पे आपने अपना स्वामित्व ना जताया? बताओ, कभी कहा कि ये मेरे नहीं थे? कहा कि नहीं कहा? जबकि वे चले गए, कौन सी दुनिया में घूम गए। ये नोट तो दुनिया में घूम फिर के यहां आएंगे, लेकिन जो नोट 5 साल पहले तुमने जिस नंबर के जोन 500 के या 100 के नोट दिए थे, क्या 5 साल बाद एफडी पूरी होने के बाद वे नोट मिलेंगे? नोट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मूर्छा तो वही मिलेगी। यही मेरे 5 लाख है, यही मेरे 5 लाख है। ये ज्ञान ने जाना, लेकिन उस ज्ञान ने उन नोटों को बांध लिया छाती पे। इसलिए ये अवस्था जो है, ज्ञानम ज्ञेयम अवैति कलयति। लेकिन जो कहा जा रहा कि ज्ञेयम नहीं भी अस्य अस्ति, ये यहां पर लगाना पड़ेगा इस सरागी के लिए कि ज्ञेयम ये अस्ति, भी ही उसके हैं। इस तरह से यहाँ पर जब शुद्ध द्रव्य होता है तो घी तो बना लेता, लेकिन किसी वस्तु पर स्वामित्व तो नहीं करता। जानो, जानना बुरा नहीं है, देखना बुरा नहीं है, लेकिन जानना और देखने के बाद उस वस्तु पे मूर्छा करना बहुत कठिन है, भूबंध का कारण है। इसलिए कहा शुद्ध द्रव्य स्वरुष भवनात्। वो शुद्ध द्रव्य तो अपने स्वरस से हुई, अपने स्वभाव से है, उसको किसी ने शुद्ध बनाया नहीं है, स्वभाव ही उसका शुद्ध है। बस इतना है कि आप अपनी आत्मा को शुद्ध बना रहे हो, तो पहले आत्मा थी कि नहीं थी? जैसे मान लीजिए शिल्पी ने पत्थर में से मूर्ति निकाल दी, तो मैं कहता हूं कि शिल्पी ने मूर्ति बनाई कि शिल्पी ने वो बनी बनाई मूर्ति को प्रकट किया? सोचना ठंडे दिमाग से। एक 10 फुट के पाषाण में उसने प्रतिमा उकेर दी, तो वो प्रतिमा पत्थर पर बनाई है कि प्रतिमा बनी बनाई थी? क्या था? प्रतिमा तो पत्थर में बनी बनाई थी। उस प्रतिमा के ऊपर जो अनावश्यक कलेवर था, शिल्पी ने तो हटाया है। उस प्रतिमा में जोड़ा कुछ नहीं है। देखो, आप ध्यान देना, प्रतिमा में जोड़ा कुछ नहीं है। सारा का सारा जिस कलेवर ने उस मूर्ति को ढांक रखा था, उस कलेवर को सिर्फ शिल्पी ने हटाया है, शिल्पी ने मूर्ति नहीं बनाई है। इसी तरह अपनी आत्मा में झांक करके देखो, आप आत्मा बना नहीं रहे हैं, सिद्ध बना नहीं रहे हैं, वो सिद्ध बनी बनाई आत्मा है, लेकिन उसके ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम आदि के जो अनावश्यक पत्थर चढ़े हैं, उनको हटा दो, तुम भगवान बन जाओगे, मूर्ति बन जाओगे। जैसे शिल्पी ये हटाता है, कुछ भी मूर्ति में जोड़ता नहीं, सब कुछ तोड़ता है। आप भी कोशिश करो, सबसे नाता तोड़ो। भजन तो गाते हो, झूठे ये रिश्ते नाते हैं, ऐसा कुछ गाते ना आप? गाते ना? झूठे रिश्ते नाते हैं। तो ये सत्य पढ़ रहे हैं आपके, झूठ पढ़ रहे हैं? नहीं, शास्त्रों में लिखा है सो पढ़ रहे हैं। बाकी हमाओ बेटा तो बिल्कुल ऐसो है सेवा भावी कि जहां हमाओ पसीना गिरे वो ते खून गिरा दे। सही कह रहे हैं।
जबकि लिखो है कि स्वार्थ को संसार दुख भंडार, ये तुम्हें सिर्फ एक विभ्रम पैदा हो रहा है। वो खून नहीं बहा रहा, वो तुम्हारे पास खून बनाने के लायक संपत्ति है, इसलिए वो तुम्हारी लल्लो चप्पो कर रहा है। कल तो सब निकाल के दे दो, पता चल जाएगा कि कितना सेवा भावी है। इसलिए लिखा बुढ़ापे तोरी कोई न पूछे बात। आया बुढ़ापा जी कह गया, दो एक कान में बात, या तो पूछ सपूत हो या पैसा रख लो पास। बुढ़ापे खबर रखना, या तो पूत श्रवण कुमार होवे, यदि कंस कुमार की तरह पूत हुआ तो माँ बाप को कारागार में डालेगा, और श्रवण कुमार की तरह पूत हुआ तो वो कामर में कंधे पे ढोएगा। कैसा है तुम्हारा बेटा? श्रवण है कि कंस है? जीवन में कितनी बार कह चुका है, कब तक ढोएंगे, कब तक ढोएंगे, कब तक सहन करेंगे, कब तक तुम्हारी धोतियां धोएंगे? समझ लेना वो बेटा श्रवण कुमार नहीं है, वो बेटा कंस है। वो हमेशा कह रहा या तो अनाथालय में चले जाओ अथवा जहन्नम में चले जाओ, जल्दी छुटकारा दे दो। आज की भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति इतना भूल गया, दो कुत्ते पाल लेगा लेकिन माता पिता को पालने में बहुत नखरे करेगा। रात भर कुत्ते भौंकते रहे, कभी नहीं कहेगा मुझे डिस्टर्ब होता, और रात में यदि माता पिता खांस देवे बहुत परेशान, रात भर खांसत रहे, रात भर खांसत रहे, 100 लोगों से बताएगा। जब वो इतना कह रहा अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तुम भी वो ही कह रहे हैं, तो जबकि शास्त्रों में बार बार तुम्हारे लाने उंगलियां करी जा रही है, स्वार्थ का संसार दुख भंडार, समझ रे प्राणी, समझ रे प्राणी, तेरी बीत रही जिंदगानी। जब ये समझ में नहीं आया तो भैया कौआ कबूतर बन के कौन समझे तुम्हें? जब तुम यहां पर रह करके समझने योग्य बुद्धि को रख करके नहीं समझ पा रहे, तो पेड़ पर बैठने वाले कौआ को समझाने के लिए कौन जाएगा? उसकी काल लब्धि आ जाए, जटायु जैसा कोई जीव बन जाए कि मुनि महाराज को देख करके आंसू बहा देवे और जाति स्मरण हो जाए, और जटायु अपने आप को गुरु चरणों में समर्पण कर देवे। भगवान मिच्छा में दुखड़म में पापी दुरात्मा कई भवों से भटक रहा हूं, आपके चरणों के लिए खोज रहा हूं, आज सौभाग्य मिला। अब मैं इन चरणों को नहीं छोड़ूंगा, प्राण छोड़ सकता हूं। मुनि महाराज ने जब उसको कट्टर भक्त देख लिया, निष्ठा देख ली, बना दिया सम्यक दृष्टि, अणुव्रति बना दिया, अब अणुव्रति बन गया, ये रोटी कहां खाएगा? अब तो सब कुछ त्याग कर दिया। मुनि महाराज जाते जाते सीता से कहते हैं, हे सीते, अब जटायु अणुव्रति हो गया, प्राशुक भोजन की व्यवस्था तुम इसकी अब करना। धन्य है गुरुदेव, आपके मुखारविंद से मुझे ये पठौनी प्रसाद मिला, यही होगा। और गुरु महाराज के कहते ही सीता ने उनके वचनों को स्वीकार किया और जटायु को एक कौआ के रूप में नहीं, एक त्रेंच के रूप में नहीं, एक व्रती के रूप में सेवा की, और उसने भी समर्पण किया। तभी तो जब सीता का हरण हुआ तो जटायु ने प्राणों की बाजी लगा दी, और प्राणों की बाजी लगाई तो ये पक्षी 3 खंड के अधिपति से लोहा ले रहा है, संघर्ष कर रहा है। चलो, तुम्हारे पास चक्र है, तलवार है,
मेरे पास चोंच है, मैं अपनी चोंच से तुम्हारे सिर को कोल करके रख दूंगा। ये वहां रावण बढ़ रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, लेकिन पक्षी मान नहीं रहा। लेकिन रावण ने उस निरपराध व्यक्ति के साथ में ईमानदारी का युद्ध नहीं किया, जैसे अभिमन्यु के साथ नहीं किया था कौरवों ने। काश हाथ पांव से लड़ता रावण तो जटायु को कभी पराजित नहीं कर पाता, लेकिन अवसी का प्रयोग कर दिया और पंख काट के डाल दिए। कोई बात नहीं, पंख कटे हैं, मेरा पक्ष नहीं कटेगा। मेरा पक्ष तो अर्हंते शरणम पवज्जामि, अर्हंते शरणम पवज्जामि। और रामचंद्र जी ने सल्लेखना कराई, और ऐसे भावों से सल्लेखना करी कि कृतांत्र वक्त्र सेनापति का जीव मुनि बन करके छठे स्वर्ग गया, ये जटायु का जीव श्रावक के व्रत पाल करके भी छठे स्वर्ग चला गया। अब विचार करो, त्रेंच गति का जीव होकर के भी दोनों आजू बाजू में फ्लैट हैं, पक्षी का और कृतांत्र वक्त्र का। ये परिणाम देखो, क्या ऐसे परिणाम आप भी बना पाएंगे? इन परिणामों को बनाओ तो वो शुद्ध द्रव्य अपने स्वभाव से ही है, अन्य द्रव्य का उसमें कोई प्रवेश होता ही नहीं। देखो क्या दृष्टांत देते हैं कि जैसे चांदनी पूरे लोक को प्रकाशित कर रही है, लेकिन क्या लोक चांदनी का हो गया? नहीं, चांदनी चांदनी है, लोक लोक है। इसी तरह चांदनी की तरह ज्ञान पूरे लोक को जान रहा, लेकिन ये है ज्ञान, ज्ञान है, ज्ञान में ये कभी प्रवेश करते नहीं, लेकिन जो प्रवेश करके रख लेते हैं भी वहां पर पानी की तरह बह नहीं पाते। जहां पानी रुक जाता है वहां सड़ांध होने लगती है। जिस ये को तुमने अपने ज्ञान के भीतर बांध करके रखा, वह 5 लाख की एफडी 5 साल में 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे ज्ञान से और मूर्छा से बाहर नहीं हुई। तुम त्याग कर देते कि 5 लाख हमने बैंक में जमा कर दिए, 5 साल के लिए कर दिए। हे भगवान, अब तो ये परद्रव्य हो गया, 5 साल के लिए मैं इसका प्रत्याख्यान कर रहा हूं, इससे मेरा कोई ममत्व भाव नहीं, मैं इसके बाद विचार करूंगा, बाकी इसके बीच में तो एक पल को भी खबर नहीं लाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? परद्रव्य अपने हाथ से तो हटा ही दिया आपने, लेकिन अब त्याग और कर दो तो त्यागी हो जाओ, नहीं हो सकता। बहुत कठिन है। समय हो गया, जवानी के ज्ञान से सूझे सोवानी मस्तक। हे जवानी भारती।